अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं और आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो हर घर की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मार्केट जैसी चीज़ हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बनाना सिखाएं। इसमें हमारे पास जो है आज जो है हलवा पूरी और तरकारी, तीनों चीज़ें बन रही हैं। आलू और चने की तरकारी बन रही है, साथ में हलवा बन रहा है सूजी का, और इसके साथ पूरियाँ भी बनेंगी। ठीक है, तो गौर से देखें, समझें और अपने घर पर तैयार करें ज़बरदस्त रेसिपी। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर चने और आलू की तरकारी स्टार्ट करते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये बात कि मैंने इसमें जो है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ले लिया है ऑयल। और अगर कोई ऐसी चीज़ आपसे मिस हो जाती है, जैसे कि ये प्रोग्राम या आज की जो रेमेडी है वो अगर मिस हो जाती है, तो हमारे पास एक ज़रिया और भी है जिस पर आप जा सकते हैं, वो है फेसबुक। और फेसबुक और इसके साथ साथ आप यूट्यूब दोनों पर जा सकते हैं और उस पर लिखेंगे आप GTV फूड, तो इंशाल्लाह ये हमारा पेज ऑन हो जाएगा। और दोनों पर एक ही चीज़ लिखनी है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी GTV फूड लिखना है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाएंगे पेज पर और पुरानी और नई रेसिपी सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ये मैं ले रहा हूँ एक दरमियानी प्याज चॉप हुई हुई, ठीक है, और इसको मैं शामिल कर दूँगा ऑयल के अंदर। और इसके बाद हमारा काम शुरू होगा अभी। ठीक है जी, जब तक ये फ्राई हो रही है, चने जी आपको चने के बारे में बता दूं। चने जो हैं हमने रात को तकरीबन आधा किलो चने हैं मेरे पास, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसको रात भर हमने इसको भिगो के रखा। और भिगोने के बाद यकीन करें इसका टाइम होता है बाकायदा 9 घंटे आप इसको भिगो के रखते हैं। तो ये आपका सुबह तक, यानी कि 9 घंटे आपने कैलकुलेट करके रखना है कि 9 घंटे ये भीग जाए पानी में और सोडे के साथ। और पानी 1 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब आप भिगोएं बहुत सारा पानी नहीं डालना है, चने से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें सोडा डाला हुआ हो। और सुबह आपने पानी को धो लेना है, चने को धोकर नया पानी शामिल करना है और फिर बॉइल्ड करना है। ठीक है, ये टेक्निक सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम प्रोफेशनली जब खाना बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी रेसिपी बेस्ट बन जाती है और मज़ेदार भी बनती है। तो इस आलू नॉर्मली बॉइल्ड करके इसकी कतलियाँ काट ली आपने, ठीक है, छिलके के साथ बॉइल कर लें और उसके बाद इसके पत्ते पत्ते कतलियाँ काट लें। ठीक है, और यहाँ प्याज हो रही है फ्राई। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसे हमने कोई ब्राउन श्राउन नहीं करना। ठीक है, हल्का सा सॉफ्ट कर लिया। सॉफ्ट करने के बाद आपने इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ठीक है, इसको पकने देना है। ठीक है, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह कच्चापन ना रहे। ठीक है, इसको आपने प्याज और ऑयल के साथ अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी पका लेना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे हम इसे कच्चा रखते हैं, बहुत सारी जगहों पर इसको पकाना ज़रूरी होता है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और चनों में इसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए, पक जाना चाहिए अच्छी तरह। ठीक है, और ये देख लें, इसको हमने डाल दिया प्याज के साथ ही। प्याज अभी ब्राउन नहीं हुई है, सॉफ्ट हुई है सिर्फ। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें आ गया। चलेंगे, अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है और प्याज दोनों अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चने। ठीक है, चने हमने ऐड कर दिया और चने को अच्छी तरह से मिक्स किया। अब मैं इसमें डालूंगा मसाले। और याद रखिए, चने जो हमने बॉइल्ड किए, पहले तो रात भर सोडे में भिगो के रखा, उस पानी को ज़ाया कर दिया, फिर चने को धो लिया, धोने के बाद इसको बॉइल्ड किया। जब चने को बॉइल्ड करेंगे तो उसका पानी जो है ना, वो आपने ज़ाया नहीं करना है, वो हमने दोबारा इस्तेमाल करना है अपने चना
आलू की तरकारी के अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले, जीरा कुटा हुआ, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। ये है कलौंजी, आधा चाय का चम्मच। ये है थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। और 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है। और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। और नमक तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद इसको किया मिक्स। थोड़ा हमने इसको भून लेना है मसाले को चने के साथ, हल्का सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद फिर हमने आलू शामिल करना है, और आलू शामिल करने के बाद ये जो चने का पानी था वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है। तो ये इसके साथ साथ फिर ये पकेगा तो बहुत ही अच्छा। इसको मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तैयार होने के बाद। अच्छा, बाज़ जगहों पे प्रोफेशनली जो चने की तरकारी बनाते हैं वो लोग थोड़ा सा इसमें ज़र्दे का रंग भी ऐड करते हैं। तो मेरे पास ज़र्दे का रंग है मौजूद, तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ आपके समझाने के लिए, ठीक है जी। इसमें हल्का सा हम ज़र्दे का रंग ऐड कर देंगे। इससे ज़रा तरकारी का कलर अच्छा आ जाता है, फीका फीका सा कलर नहीं होता, ठीक है। आप इसको इस तरह से शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूंगा आलू। आलू चले गए, और आलू डालने के बाद हमने ये जो पानी है चने का पानी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, इसलिए कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है, ठीक है। वो फ्लेवर हमें चाहिए। और लेस जिसको कहते हैं ना, चने की तरकारी के अंदर, चने और आलू की तरकारी के अंदर लेस होना ज़रूरी है। बिल्कुल पानी की तरह बिखरा बिखरा सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चने अलग जा रहे हैं, आलू अलग जा रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये लेस पैदा करने के लिए इसका पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो चने को बॉइल्ड करते हैं उसका पानी। लेकिन सोडे के साथ बॉइल्ड नहीं करना। सोडे वाला पानी को ज़ाया कर देना आपने, जो रात भर भिगोया हुआ 9 घंटे, उसको ज़ाया कर देना है, धो लेना है। धोने के बाद नया पानी डालना है। फिर उसके बाद आपने चने की तरकारी को तैयार करना है। जब तक ये बन रहा है तो हम चलते हैं सूजी के हलवे की तरफ। और सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा घी, ठीक है। और ये मैं 1/2 कप घी ले लिया मैंने, और इसके अंदर तकरीबन आधा किलो मैंने डाल दी सूजी, ठीक है। और आज मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि प्रोफेशनली सूजी का हलवा जो बनता है उसके अंदर चीनी जितना सूजी होगी ना उतना ही चीनी भी होनी चाहिए। जैसे आधा किलो सूजी है तो आधा किलो चीनी होनी चाहिए, इसलिए कि सूजी के हलवे में मिठास फौरी तौर पर कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको मीठा रखने के लिए सूजी की क्वांटिटी को बढ़ाकर डाला जाए, यानी कि चीनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। पहले आपने घी में सूजी को इतना भूनना है कि सूजी के अंदर आप जब खड़े होकर भून रहे हो तो आपको उसकी खुशबू आनी चाहिए। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना हलवा अच्छा तैयार होगा, ठीक है। ये आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा कि ये अच्छा सा बिखरा बिखरा सा जो है ना सूजी का टेक्सचर बन रहा है, ठीक है। और इस तरह से दानेदार जो है हमारे सूजी का टेक्सचर जो है वो दानेदार सा होना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छा जो है ना इसका फ्लेवर बनता है सूजी का। और टेस्ट और सौंधी खुशबू, ये 2 चीज़ें उसी वक्त आती है जब आप शुरू में इसकी थोड़ी सी मेहनत आप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बस ये इस बात का ख्याल रखना है, घी को और सूजी को हल्का भून लेना है अपने अच्छी तरह, ठीक है। ये देखें, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है
इसलिए कि लगे नहीं। ठीक है, जब ये भुनाई हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अभी जैसे मैंने इसको भूनना शुरू किया है, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आना शुरू हुई है। ये खुशबू जब तेज़ हो जाए भूनते हुए, आप जब खड़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी और ये खुशबू आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जाएगी। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये मैं थोड़ा बना रहा हूँ, लोग ज़्यादा भी बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और मैं नॉन स्टिक पे बना रहा हूँ तो ये आराम से बन रहा है। एल्युमिनियम के बर्तन में अक्सर जलने का ख़तरा होता है, तो उसमें ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, आपने जब ये बनाना है तो बहुत एहतियात से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, भूनते जाएं, थोड़ी देर छोड़ दें। नॉन स्टिक पे अगर आप बना रहे हैं फिर भून लें, फिर छोड़ दें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाएं और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा आपका हलवा तैयार हो जाएगा। अच्छी सी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी सी। चलें जी, अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ चीनी। जितनी मैंने सूजी ली थी उतनी चीनी डाल दी है इसमें मैंने। ठीक है, आधा किलो सूजी में आधा किलो चीनी। कुछ लोग थोड़ा और ज़्यादा भी डालते हैं, यानी कि आधा किलो से भी ज़्यादा डालते हैं। आप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो, लेकिन कम से कम बराबर ज़रूर डालें। ठीक है जी, ये इस तरह से हमने मिक्स कर दिया चीनी को। अब इसमें मैं डालूंगा पानी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगा जर्दे का रंग। पानी डालते ही जर्दे का रंग ऐड कर देंगे और चंद कतरे केवड़ा एसेंस, और इसके साथ 4-5 छोटी इलायची कुटी हुई, ये आपने ऐड कर देना, उसको चला देना। ये देखें जर्दे का रंग फौरन इसके साथ फैल जाएगा पूरे हलवे के अंदर। ठीक है, इसीलिए फौरन डालना है आपने। अब ये पकेगा और चीनी भी पक जाएगी और सूजी भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से इसको पका लेना है और गाढ़ा करके अच्छी तरह से भून कर, जब ये घी छोड़ दे, यानी कि हमने जो घी डाला है वो छोड़ दे, उसके बाद फिर आपने इसको उतार लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार फाइनली हो जाएगा और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम बनाएंगे आपके लिए ज़बरदस्त हलवा। हलवा तो तैयार हो गया, पूरी। ठीक है, पूरी तैयार करेंगे और साथ में चने की तरकारी की जो रिज़ल्ट है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह का बना है। ठीक है, टाइम हो गया ब्रेक का, दोनों चीज़ें बन रही हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है और हमने बनाया आपके लिए हलवा पूरी में से। हलवा जो है वो तैयार हो चुका है सूजी का, और आप देख सकते हैं खूबसूरत से कलर के अंदर। और ये जो है ना, टेस्ट मैं आपको करवा नहीं सकता, लेकिन बहुत ही आला किस्म का टेस्ट इसका है। और उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने घर पर जैसा मैंने बताया है वैसे ही इंशाल्लाह आप इसको तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ चने और आलू की तरकारी जो है ये हमारी फाइनली तैयार हो रही है, और बस ये अभी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। अगर आप चाहें तो ये आलू का जो मैशर होता है ना, इससे थोड़ा सा इस तरह से मैश करने से, तो इससे भी जो है ना कतलियाँ भी अच्छी तरह हो जाती हैं, चने भी अच्छी तरह थोड़े से टूट जाते हैं।
तो ये आप, इसलिए कि इसकी ग्रेवी हमें थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए। ये देखें, पानी वाली ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए। और गाढ़ी ग्रेवी जो है ना वो पूरी को खाने में उसके लपेट में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। हल्का सा इसको, इसमें इमली का पेस्ट ऐड करेंगे 2-3 खाने के चम्मच, और बस इसको हमने फाइनली मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे हमने डिश आउट कर लेना है। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी लाजमी चाहिए हमें, ठीक है। बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रेवी के साथ है ये। और इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया ऐड कर दें, और इसकी थोड़ी सफाई भी कर लेते हैं। अच्छी तरह से ये हमने इसको क्लियर कर लिया, और आपके बिल्कुल करीब ले आते हैं ताकि आप इसे देख सकें। चलें जी, ये दोनों रेसिपीज हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम जा रहे हैं पूरी की तरफ। हलवा तैयार, तरकारी तैयार, और अब बारी है पूरी। पूरी के लिए ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, और मैदे को हमने सिर्फ आधा चम्मच, आधा किलो मैदा, आधा चम्मच नमक, और इसे बगैर किसी चीज़ को डाले हुए हमने गूंद लेना है। और हल्का सा ऑयल लगाकर इसको प्लास्टिक रैप करके तकरीबन 1 घंटे लाजमी छोड़ना है, कम से कम। वैसे तो 2-3 घंटे छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा लाजमी इसको आपने छोड़ना है। हवा नहीं जानी चाहिए। इस तरह से हमने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप किया हुआ है, ठीक है। इससे मैदा जो है वो अच्छी तरह से नरम और मुलायम हो जाता है, ठीक है। और इसे हमने हल्का ऑयल जो है ना उससे गूंदना है। इसे खुश्के लगा के नहीं गूंदना, ठीक है जी। इसके पेड़े बनाते जाएं और रखते जाएं। अच्छी तरह से ऐसे करके पेड़े तैयार करते जाना है, और थोड़ा टाइम ज़रूर देना है। पेड़ा बनाने के बाद फ़ौरन नहीं बेलना, हल्का सा इसको आपने टाइम देना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको बेल लिया, ठीक है। और ऑयल को बिछा लिया। बेलन में भी हल्का सा ऑयल लगा लिया आपने। थोड़ा सा कम ऑयल लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा ऑयल लगाने से ये बेलेगा नहीं अच्छी तरह, ठीक है। चलें जी, अब करेंगे ऑयल चेक, ठीक है। ऑयल अभी इतना गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा कसर है इसमें, तो ऑयल को हल्का सा और गर्म होने देंगे। उसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है। प्लेट थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं कि स्मोकी ऑयल होना चाहिए, ठीक है। स्मोकी का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसमें से धुआं निकल रहा हो, इस तरह का गर्म ऑयल होना चाहिए, ताकि जब पूरियां इसमें जाएं तो वैसे तो
स्टील के चम्मच से अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि स्टील के चमचे से पूरियाँ फूलती बहुत अच्छी हैं। आपने देखा होगा पूरी वालों के पास स्टील का चमचा होता है, छन्नी वाला, जिसमें सुराख होते हैं। आपके पास भी छन्नी वाला चमचा हो स्टील का, तो उससे आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से पूरियाँ फूलेंगी, ठीक है। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है और इंशाल्लाह चीज़ें हो या ना हो, लेकिन हमने कुछ ना कुछ टेक्निक करके चीज़ें तैयार करनी है, बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, बाकी आप बना लेते हैं आराम से, कोई मुश्किल इतनी ज़्यादा पेश नहीं आती, ठीक है। इस तरह से ऑयल गरम, अच्छा गरम, ताकि यहाँ तक, यहाँ हाथ रखें तो तपिश आनी चाहिए आपको, अच्छी गर्म तपिश जिसको कहते हैं, ठीक है। बस ये आने वाली है, तो इसके ऊपर हम डाल देंगे अपने पूरी को, ठीक है। पूरी हमारी तैयार है और बस ये गरम ऑयल में डालने का फ़ायदा ये है कि ये फौरी तौर पर पूरी जो है फूलती है, सही फूलती है और उसके बाद खाने का मज़ा ही कुछ और आता है, ठीक है। इसको आपने कभी भी क्या नाम है, कोई अखबार वगैरह में कभी नहीं लपेटना। अक्सर लोग अखबार इस्तेमाल करते हैं, अखबार पे जो इंक होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेहत के लिए मुज़र होता है, ठीक है। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, अखबार के अंदर कभी नहीं डालना, ठीक है। चलें जी, ये हो गया तैयार। अभी भी फ़ौरन वैसे ऊपर आना चाहिए पूरी को, लेकिन अभी भी ये इतना गर्म नहीं है, लेकिन बस ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, एक तरफ से पहले ब्राउन होने दें, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी तरफ पलटें। जल्दबाजी में पलटने से भी जो है ना पूरियाँ जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, कलर नहीं आता फिर, ठीक है। अच्छी तरह से पकने दें, थोड़ा सा ब्राउन कलर आने दें, ऑयल भी अच्छी तरह गर्म हो जाए। नेक्स्ट जो पूरी जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली अच्छी तरह से फूल जाएगी, अच्छी। चलें जी, हल्का सा कलर आ गया अच्छा सा, ठीक है जी। अब दोबारा से डालते हैं। ये देखें इस तरह से जितना लोहे का अपना स्टील का चमचा होगा ना, ये ऐसी फूल रही है और ज़्यादा अच्छी तरह से फूलेगी, ठीक है। तो बस स्टील का चमचे का ख्याल रखें, और इसके अंदर मेरे पास नहीं है तो बहरहाल मैंने इसी में इसको, ये देखें कितनी अच्छी फूली हुई, अच्छी लग रही होती है, फूली फूली। ठीक, टाइम हो गया है ब्रेक का, जब तक हम बना रहे हैं पूरियाँ, फूली फूली पूरियाँ, ये देखें ज़बरदस्त सी। अब ऑयल हो गया गरम, ठीक है। अब इस तरह की फूली हुई पूरियाँ जो है ना वो तैयार होंगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और
चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया ज़बरदस्त सा चने और आलू की तरकारी। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जिस तरह का मैं चाह रहा था ग्रेवी आपको बताना, इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा, गाढ़ा-गाढ़ा सा बिल्कुल ना वैसा, ताकि पूरी के ऊपर लिपट जाए ये अच्छी तरह से, खाने में आपको बिखरा हुआ ना हो, ठीक है? तो उस तरह की तरकारी आप भी इंशाल्लाह बना सकते हैं घर पे, ट्राई करें ज़रूर, ठीक है? हलवा बहुत ही आला सूजी का और बेहतरीन कलर में, और लवाज़मात मैंने क्या डाले हैं और क्या मेहनत की है ये आपके सामने ही की है, और इंशाल्लाह बेहतरीन टेस्ट के साथ, बेहतरीन कलर के साथ ये तैयार हुआ है, और आप भी इसे इसी तरह तैयार कर सकते हैं। पूरियाँ जो है वो भी फाइनली तैयार हो चुकी हैं, और ज़बरदस्त फूली-फूली सी पूरियाँ, और ये जब ठंडी हो जाती हैं आपको पता है फिर ये नरम पड़ जाती हैं, तो गरमा-गरम पूरी खाएँ। लेकिन पूरी का स्टाइल बनाने का और सारी चीज़ें इसके अंदर बस ये है कि इसको ऐसा बनाएं कि जैसा मैंने बनाया है, इसके ऊपर ऑयल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये ऑयल नज़र नहीं आना चाहिए, और इसका तरीक़ाकार यही है कि इसको मैदे को आपने गूँद कर तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है, कवर करके, ठीक है? तो उससे आपकी पूरियाँ बहुत खस्ता और विदाउट ऑयल वाली जो है ना वो बनेगी, और अच्छी बनेगी, ठीक है जी? चलें, कभी-कभार हैवी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए, ठीक है? और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलौंजी के बारे में है। कलौंजी आपने सुना होगा, और मैंने भी सुना है, बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इसके अंदर मौजूद है। सबसे बेस्ट तरीक़ाकार, अगर कोई आपको बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल यंग हैं, फिट हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी ना हो, ठीक है? मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। तो वो लोग जो है ना, इसके एक चुटकी रोज़ाना सुबह निहार मुँह, चबाएँ या ना चबाएँ, मुँह में डाला, पानी पी लिया आपने, ठीक है? तब भी काम करेगा, चबा के खाएँगे तब भी काम करेगा। यानी कि आप इसको बस एक चुटकी आपने रोज़ाना सुबह निहार मुँह का मामूल बना लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी तो यंग हूँ, एनर्जी भी है बॉडी के अंदर, मुझे कोई वीकनेस भी नहीं, कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बुढ़ापे में जो है ना मुझे कोई बीमारी ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, मेरा मैदा ख़राब ना हो, मेरा निज़ाम हाज़मा सही रहे, ठीक है? हर चीज़ ठीक रहे, तो आप ये ज़रूर अमल करें, और जिनको बीमारी है वो भी इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। एक चुटकी आपने रोज़ाना सुबह उठते ही निहार मुँह सादे पानी के साथ इसको लेना है। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप नाश्ता करें, जो भी करना है आप करें, ठीक है? लेकिन इसका मामूल बना लें। इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आपको महसूस होगी इंशाल्लाह। ये थी रेसिपी और रेमेडी, और उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।